प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग हमारा जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है उसकी 5.2 में जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं 18, 19 और 20 उनको डिस्कस करेंगे। हमारा जो 18 नंबर का क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। मतलब फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम जो है वो 24 है एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म एंड द एट्थ टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म। कहने का मतलब है कि इसमें हमको क्वेश्चन में कुछ कुछ चीजें गिवन है। क्या गिवन है देखना, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम कितना दिया है, 24 लिखा है। तो लिख देंगे हम लोग गिवन है, क्या गिवन है भैया, ए फोर्थ प्लस ए एट्थ। हम ऐसे ही लिखते हैं ना, फोर्थ टर्म को ए फोर्थ से शो करेंगे, एट्थ टर्म को ए एट्थ से शो करेंगे, और इसका जो सम दिया मेरे प्यारे बच्चों वो दिया हुआ है इसने 24। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर ले रहे हैं। या एक चीज और लिख सकते हो आप लोग, क्या दिया है इसने, एक और चीज दी हमको। एक और चीज क्या दिया, कितनी टर्म का, एट्थ सिक्स टर्म का प्लस 10th टर्म का सम भी हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसने हमको, 44 दिया हुआ है। इन दोनों चीजों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, उनमें हम फटाक से हम लोग जो हमारी एपी है वो हम बना लेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, ये बात तो क्लियर हो रही होगी आपको कि हम इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो आ जाओ बच्चों, A4 का मतलब क्या है, तो a प्लस 3d होता है, सभी को पता चल गया है। ठीक है, और A8 का मतलब क्या होता है, मतलब a प्लस 7d होता है, ये भी क्लियर है सभी को। a इज इक्वल हमारे पास कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। a यहाँ है, a यहाँ है, दोनों ऐड हो जाएंगे, हमारे पास 2a हो जाएगा। 3d और 7d ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10d इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा। अब मैं पूरे इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर सकता हूँ। आप कहेंगे सर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 का डिवाइड फटाक से करो इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 5d इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 24। ये 24 ना करके 12 होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा हमारे लिए। ऐसे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। भाई ये क्या है हमारे पास, तो ये दे देगा a प्लस 5d, ओके। और a10 का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। इतना क्लियर होना चाहिए। इज इक्वल चलेगा हमारा 44। ए हमारे पास अगेन हमारे पास 2a हो जाएंगे, प्लस हमारे पास 5d और 9d हमारे पास हो जाएंगे 14d। ठीक है, इज इक्वल में हो जाएगा हमारे पास 44। फिर से अगेन मैं पूरे इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो 2 का डिवाइड करो बेटा, तो ये देगा हमको a प्लस 7d इज इक्वल हमारे पास हो जाएगा 22। पूरे इक्वेशन में मैंने 2 का डिवाइड कर दिया, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब आपको पता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो करो भाई एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में से हम इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे a प्लस 5d इज इक्वल हमारे पास 12। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे लिए। इक्वेशन सेकंड क्या है बच्चा, तो a प्लस 7d इज इक्वल हमारे पास है 22। ये इक्वेशन नंबर क्या हमारे पास, सेकंड है। माइनस करो जरा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये निपट जाएगा हमारे पास। 7d में से 5d जाएगा तो 2d बचेगा, लेकिन माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 7 जो है वो माइनस का है। 22 में से 12 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 10, लेकिन माइनस का 10 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 2 1 2 2 5 10। इसका मतलब हमारे पास जो डी की वैल्यू है बच्चा वो निकल के आ चुकी है। क्या निकल के आ चुकी है डी की वैल्यू, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है बेटा 5 आ गई है। इसको कहाँ पुट करेंगे हम लोग, कहीं भी पुट कर सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, आपका आंसर सही आएगा। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने का बोल रहा हूँ, यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। तो रख दो भाई, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो हमको फाइंड करनी है। यहाँ लिखा हमने इक्वेशन 5 में, ये 5d है तो यहाँ मैंने 5 रख दिया, और d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 इज इक्वल हमारे पास 12 था, 25 हो जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 25 हो गया। ठीक है, अब a इज इक्वल क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास, 3 मिलेगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 मिलेगा, 13 आ गया। लेकिन किसका रहेगा बेटा, ये माइनस का 13 रहेगा। क्यों, क्योंकि बड़ी चीज के पास किसका साइन है, माइनस का साइन है। बड़े नंबर के पास माइनस का साइन है। तो हमारी ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, डी ये हो गया है। ऐसे करके हम लोग हमारी 3 टर्म्स लिख सकते हैं। तो लिख सकते हो द 3 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी इज, क्या हो जाएंगे हमारे पास, लिख देंगे हम लोग,
क्या क्या होंगी, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास -13 हो गई है, ठीक है। अगली टर्म क्या होगी भाई, प्लस का 5 है, इसमें प्लस का 5 ऐड करेंगे, -13 में प्लस का 5 ऐड करोगे आप लोग, -13 में प्लस का 5 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा -8, -8 मिलेगा, ठीक है। अब -8 में फिर आप प्लस का 5 करोगे तो क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। लो भाई, हो गई नेक्स्ट टर्म आपकी। नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी थी, अब आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, लेकिन इसने हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था उसका आंसर हमने कर दिया है, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 in annual salary of 5,000 and received an increment of 200 ईच ईयर। मतलब हर साल सुब्बा राव ने 1995 में नौकरी शुरू की, उसको स्टार्टिंग में 5,000 मिलते थे और उसका जो इंक्रीमेंट है ईच ईयर, हर साल कितना है, 200 रुपए है, ठीक है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच्ड 7,000। मतलब किस साल उसकी जो है वो सैलरी है 7,000 पहुंच जाएगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप एक एक करके भी निकाल सकते हो, लेकिन इसको एपी की हेल्प से निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एपी बन जाएगी बेटा, पता है क्या एपी बनेगी, स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कितनी थी भाई, 5,000। अगली साल कितनी हो जाएगी, 5,200, मतलब हर साल 200 बनेगी। फिर अगली साल कितनी हो जाएगी, 5,400। ऐसा करके ये कहाँ तक जाएगी बेटा, 5,400। ये कहाँ तक जाएगी इसकी सैलरी, तो ये जाएगी 7,000 तक जाएगी। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म ये है, डिफरेंस हमारा 200 रहेगा, और लास्ट टर्म ये है, एन की वैल्यू तो निकालनी है। क्या क्या दिक्कत है इसमें, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, ए इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे हेयर, ए इज इक्वल कितना बेटा हमारे पास 5,000 है, डी इज इक्वल क्या है 200, हर साल इंक्रीज हो रहा है, ये हो गया हमारे पास। और हमारे पास nth टर्म कितनी दे रखी है, nth टर्म हमें इसने दे रखी है 7,000, मतलब लास्ट टर्म। ए एन का फार्मूला क्या होता है, फटाक से लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 डी, सभी को पता है, इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 7,000। ए की वैल्यू कितनी है बच्चा, तो हमारे पास ए की वैल्यू है 5,000, लिख दिया मैंने, प्लस हमारे पास n माइनस 1, डी की वैल्यू जो है हमारे पास 200 है, लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा 700, ठीक है। 500 उस तरफ जाएगा, जब 5,000 उस तरफ जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास n माइनस 1, और ये हो गया हमारे पास 200 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 7,000 माइनस 5,000, ठीक है भाई। करो जरा माइनस, ये बचेगा 200 रहेगा, 7,000 में से 5,000 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2,000, ठीक है। अब यहाँ से इनको निपटा सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर सकते हैं, इससे इसको भी खत्म कर दिया, तो हमारे पास n-1 इज इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, n-1 इज इक्वल आ जाएगा 10। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 11 आ जाएगी। मतलब ये हमारी 11th टर्म होगी, 11th टर्म होगी। सुब्बा राव ने यहाँ से शुरू किया था, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 ऐसा करके यहाँ तक जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि सुब्बा राव ने 1995 से काम शुरू किया था, ठीक है। अब 95 तो एक खुद हो जाएगा, 95 जो है वो वही ईयर हो जाएगा, तो इसमें 95 में कितना ऐड करोगे, 10 ऐड और कर दोगे, कितना ऐड कर दोगे, 10 ऐड और कर दोगे, तो यह जाएगा 2005। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो स्टेप बाय स्टेप भी समझा सकता हूँ, नहीं तो एपी बना लेंगे, सारी झंझट खत्म हो जाएगी। पहले समझना, पहले मैं बता रहा हूँ कि 1995 में क्या किया उसने, 1995 में उसने नौकरी स्टार्ट की, ठीक है। यहाँ पे उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000 रुपए, आप खुद से करना है इस चीज को। फिर 1996 में कितनी हो जाएगी उसकी सैलरी, तो ये हो जाएगी बेटा उसकी 5,200 हो जाएगी। 97 में कितनी हो जाएगी, तो ये बेटा 5,400 हो जाएगी, ऐसे करके हम चलेंगे। 98 में कितनी हो जाएगी, 5,600 हो जाएगी बच्चा। 99 में कितनी होगी, तो ये हो जाएगी हमारी 5,800 हो जाएगी उसकी सैलरी। अब बताओ मुझे उसकी 2000 में कितनी सैलरी होगी, तो ये हो जाएगी उसकी 6,000 रुपए, कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपए। 2001 में कितनी होगी बच्चा, तो ये 6,000, 2001 में हो जाएगी उसकी 6200 रुपए, ठीक है। फिर बात करें 2002 में कितनी होगी, तो उसकी हो जाएगी 6400 रुपए, ठीक है। फिर मैं बात करूं कि 2003 में कितनी होगी, तो ये होगी उसकी 6600 रुपए। 2004 में कितनी हो जाएगी, तो उसकी हो जाएगी 6800 रुपए, ठीक है। और 2005 में कितनी हो जाएगी उसकी सैलरी बेटा, 7,000 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7,000। अब आप यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 आ गया यहाँ पे, nth टर्म जो है वो 11 आ गई है, ठीक है। तो ऐसे करके भी कर सकते हो, नहीं तो सीधा सीधा फंडा है, आप एक काम करो, यहाँ पे एक एपी बनाओ, क्या बनाओ आप, एपी बनाओ। एक और एपी बनाएंगे हम लोग, कौन सी एपी बनाएंगे, ईयर वाली एपी बनाएंगे। ईयर वाली एपी कैसे,
हमको पता हो गया है कि यहाँ पे n की वैल्यू, ठीक है देखते हैं हम लोग। एक और एपी बनेगी हमारे पास जिसमें फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 995 हो जाएगी, अगली टर्म क्या हो जाएगी 996 हो जाएगी, ऐसे करके ये चलती जाएगी। हमको नहीं पता है कहाँ तक जा रही है, हमको यहाँ पे लास्ट टर्म निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लिखेंगे a इज इक्वल कितना यहाँ पे 995 है। आपको ये भी पता है कि d इज इक्वल क्या होगा 1995 1996, मतलब d इज इक्वल कितना हो गया 1, और n की वैल्यू कितनी हमने अभी निकाली थी, टर्म कितनी हमारे पास 11 है। अब यहाँ पे हम वही लगाएंगे nth टर्म का फार्मूला, तो a n इज इक्वल क्या होता है बच्चा हमारे पास, a n इज इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1d। लास्ट टर्म हमको पता नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखी है। ठीक है, लास्ट टर्म निकालने मतलब यहाँ पे 11th टर्म निकालनी हमको। ठीक है, ये डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ मैं। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11, मतलब a11 निकालना है। तो a11 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 10d होता है, सभी को पता है बच्चा। ठीक है, निकालो फटाक से। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 995 है, प्लस d करोगे इनटू, यहाँ पे बोलो जल्दी से, d की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 10 1 10 हो जाएगा। 1995 में आप 10 ऐड करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 2005। तो हमने पता कर लिया कि उसकी जो सैलरी है, सुब्बा राव की सैलरी, वो 2005 में कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो लिख देना। ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो लिख देना यहाँ पे कि 2005 में उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो हमारा लास्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन भाई हमारे पास रामकली है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, रामकली है। तो रामकली है, देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्या क्वेश्चन कह रहा है हमसे, रामकली सेव्ड 5 rupees in the first week of year and then increased her weekly saving by 1.75 if in the nth week, मतलब nth वीक में उसकी जो वीकली सेविंग है वो हो जाएगी 20.7.5। तो आपको ये बताना है n की वैल्यू कितनी है, मतलब कितने वीक में उसकी सैलरी जो है वो सेविंग जो है वो 20.75 हो जाएगी। चलो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी एक एपी बनेगी बेटा। एपी क्या बन जाएगी हमारे पास कि रामकली ने कितने रुपए स्टार्ट किए थे सेविंग से, 5 रुपए स्टार्ट किए थे फर्स्ट वीक में, पहले वीक में 5 रुपए सेविंग किए। फिर है ना, फिर क्या कर रही है वो, द इंक्रीज हर वीकली सेविंग, मतलब हर वीक जो है वो अपनी सेविंग को इंक्रीज करती जा रही है कि मैं अभी 5 रुपए बचाऊंगी, अगली बार 1.7 ज्यादा बचाऊंगी। ठीक है, इसका मतलब उसकी जो अगली जो रहेगी वो कितनी रहेगी हमारे पास 6.75 रहेगी। ठीक है, ये हो गई हमारे पास। ऐसा करके कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 20.75 तक जाएंगे। तो हमको ये बताना है कुल मिला के लास्ट टर्म दी है और हमें nth टर्म पता करने की, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म है, मतलब n की वैल्यू ही फाइंड करनी कह रहा है ना ये, फाइंड n, बस बात खत्म। तो देखो भाई a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अगला भी लिख सकते थे आप, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कहूंगा बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तो a इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 5, फर्स्ट टर्म है हमारे पास। d इज इक्वल कितना हो जाएगा, तो आपको पता है 1.75 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हर साल इंक्रीज, मतलब हर वीक इंक्रीज कर रही है वो। हमें पता है nth टर्म, हमको क्या पता है an, nth टर्म कितनी दे रखी है इसने हमको, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, लेट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, लेट कर सकते हो। nth टर्म इज इक्वल कितनी दे रखी है इसने 20.75, यही दिया है क्या, बिल्कुल यही दिया है। an का फार्मूला क्या होता है, लगाओ भैया, a प्लस n माइनस 1d। अब तो आप यहाँ तक प्रो प्लेयर हो गए होगे, है ना, क्योंकि इतना हम लोग कर चुके हैं कि अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। a की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों 5 है, हमने कहा n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, तो 1.75 आ गई है, इज इक्वल हो गया हमारे पास 20.75। 5 उस तरफ कर दो भाई, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 और ये हो जाएगा 1.75 इज इक्वल हमारे पास बचेगा 15.75, क्योंकि ये 5 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 20 में से 5 माइनस करोगे तो 15 बचेगा। यहाँ पे थोड़ा सा, थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है शायद हो सकती है, इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 15.75 अपॉन में क्या हो जाएगा 1.75, 1.75। ठीक है, हो गया हमारे पास 1.75। यहाँ पे देखना बेटा, अरे भाई लिखा जा पाए। ठीक है, यहाँ पे देखना 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ से डेसिमल हटेगा, अपॉन में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ से डेसिमल हटेगा, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में यहाँ पे लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1575 अपॉन 175, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई 5 से काटो, इसको काटना शुरू करेंगे हम लोग, दूसरा पेन यूज कर ले रहे हैं। 5 से काटो, 5 3 हो गया हमारे पास 15, बचा हमारे पास 2, 5 5 जा कितना हो गया बेटा हमारे पास 25 हो जाएगा। यहाँ पे काट दो,
फाइव थ्री जा 15, 5 1 जा 5 और बचा हमारे पास 2, 5 5 जा 25 और कटेगा क्या, 5 से कट जाएगा, 5 7 जा 35, इसको काटो जरा, 5 6 जा और बचेगा क्या हमारे पास 3, तो 5 3 जा 7 1 जा 7, 7 9 जा, मतलब n माइनस 1 इज इक्वल हो गया है 9, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो n की जो वैल्यू निकल के आ चुकी है और वो 10 निकल के आ चुकी है, तो लिख देना यहाँ पे आंसर करके n इज इक्वल कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया है। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है एंड। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में बहुत जल्द, तब तक के लिए बच्चा ख्याल रखिए। जय श्री राम।